राज याज ऋषि के पास जब द्रुपद आता है और कहता है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, तो जीन एडिटिंग की बात उस समय भी की जाती थी। ऐसा संभव है क्योंकि ऐसा डिजाइनर पुत्र जिसमें द्रुपद चाहता है कि वह विशेषताएं हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, एक कंप्लीट पैकेज है जो ऋषियों को मालूम था कि किस प्रकार ऐसे पुत्र या पुत्री का जन्म करवाया जा सके जो सामने वाले की इच्छा पूरी कर सके। अर्थात ऐसे पुत्र या पुत्रियों का जन्म संभव है जैसा कि हम चाहते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने पहले ही कहा है कि आप ऐसा पुत्र या पुत्री चाहते हैं तो गर्भ में ही ऐसे संस्कार दिए जाए। इसलिए विरोचित कथाएं सुनाई जाती थी। रामायण महाभारत की कथाएं हर गर्भ काल में ही शिशु को सुनाई जाती थी ताकि माता और शिशु का वैचारिक स्वास्थ्य उत्तम रहे, शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहे। वे ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करें जिससे गर्भ काल से ही वे ऐसा पुत्र चाहते हैं, पुत्री चाहते हैं, उसका निर्माण किया जा सके। इसके लिए माता पिता को तपस्या का मार्ग भी बताया गया। इसी कारण प्रभु श्री राम और कृष्ण का जन्म भी हुआ क्योंकि उनके माता पिता ने कई युगों से, कई जन्मों से ऐसी तपस्या की है, ऐसे पुत्र की कामना की है जो पूरी पृथ्वी का कल्याण कर सके, उनके वंश का कल्याण कर सके, इस ब्रह्मांड का कल्याण कर सके। अर्थात जीन एडिटिंग की बात हजारों सालों से, लाखों वर्षों से ऋषि जानते थे कि जैसा हम चाहते हैं वैसा पुत्र पुत्री का जन्म संभव है। यही आज के वैज्ञानिक युग में करना संभव हुआ है, जिसके लिए टेक दिग्गज कंपनियां लगी हुई है, जिसे जीन एडिटेड बच्चों के लिए निवेश किया जा रहा है। और चिंता यह है कि इलाज की आड़ में कुछ खतरनाक न हो जाए। डिजाइनर बेबी का ट्रेंड इसी कारण से मुमकिन हुआ है। बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा है, क्योंकि इस तकनीक में करोड़ों रुपए लगते हैं। 2018 में चीन के वैज्ञानिक है जियान कुई ने दुनिया को चौंका दिया था। क्यों चौंका दिया था? उन्होंने गुप्त रूप से ऐसे बच्चों को जन्म देने का दावा किया था जिनके जिन बदले गए थे। यह काम गैर कानूनी था और बेहद लापरवाह भी। पूरी दुनिया ने इसे खतरनाक माना और वैज्ञानिक समुदाय ने इसका बहुत अधिक विरोध भी किया। अब एक बार फिर जीन एडिटेड बच्चों की दिशा में प्रयास चालू हो गए हैं, लेकिन इस बार उन्हें अमेरिका के टेक अरबपति बढ़ावा दे रहे हैं। जब अमेरिका कुछ करता है तो पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है।